नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं स्पेशली बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो वीडियो है ना करंट अफेयर का, जिसमें हम जुलाई मंथ का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें द हिंदू न्यूज़पेपर और भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली, वैसे तो हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए होता है, लेकिन हम क्विक रिवीजन के तौर पर ये जो वीडियो लेके आए हैं ये आने वाले KVS और वनडे एग्जाम, जैसे SSC या बैंकिंग की कोई भी एग्जाम हो उनके लिए है। तो स्पेशली बच्चे वही ध्यान दें और जल्दी से देख लें, जो जो चीज़ें बताई जाती है उसको नोट डाउन कर ले। देखो, सबसे पहले हुल दिवस की बात करें, 30 जून को मनाया जाता है। संथाल विद्रोह से संबंध रखता है बिल्कुल, और ये विद्रोह कब होता है थोड़ा सा ये चीज़ आप ध्यान में रख लें, बस ज़्यादा आपको नहीं जाना है। और ये दिवस इसलिए याद करना है क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर काफ़ी फोकस दिया था। तो सरकार जो करती है वो हमारे लिए बिल्कुल रामबाण चीज़ होती है एग्जाम के लिए। उसके बाद बात करें हम दल बदल विरोधी कानून के बारे में, तो देखो पॉलिटी की अगर बात करें तो ये बिल्कुल काम में आ जाता है। तो ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 10वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, इसके बाद की न्यूज़ काम की नहीं है, ये भी काम की आपकी नहीं है। क्वाड में कौन कौन से देश हैं ये आपको पता होना चाहिए कि क्वाड में ये 4 देश शामिल होते हैं। ठीक है, जिसमें भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया हैं। उसके बाद में ये कॉम्बुचा भी नहीं देखना आपको, ये भी नहीं देखना है और ये भी नहीं देखना है। ठीक है, और दिन ये भारतीय तैराक हैं, तो ये धिनिधि देसिंगू जो हैं ये भारतीय तैराक है, बस इतना नाम याद रख लें। केरला पुलिस प्रमुख ऐसे स्पेसिफिक स्टेट के एग्जाम में ही स्टेट के लिए काम का होता है, बाकी आप बच्चों के लिए काम का ये नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद में INS उदयगिरी के बारे में बात करें तो ये भी शायद नहीं पूछेंगे आपके एग्जाम में। INS तमल के बारे में बात करें तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, कृत्रिम वर्षा की बात करें तो कृत्रिम वर्षा जो होती है इसमें कौन कौन से क्या कुछ मिलाया जाता है ऐसा याद रख लेना, क्योंकि ये वाली चीज़ पूछ लेते हैं कि भाई इसमें क्या होता है, क्लाउड सीडिंग जो करते हैं उसमें क्या मतलब पोटेशियम आयोडाइड जैसे होता है, तो बस ऐसे याद रखो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे NHRC के बारे में, जो हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है। 1993 में यह आयोग बनता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिना। ठीक है, और बाकी इसमें भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं शायद पूछेंगे वो लोग। फिर हम बात करें सेबी के बारे में, तो सुनील जयवंत कदम को कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, RBI के नए कार्यकारी निदेशक का नाम याद रख लो बस, बाकी इन चीज़ों को जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं ना वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं। संसद के सत्र की अगर हम बात करें 3 सत्र होते हैं, तो बस ऐसे याद रख लो कि कौन कौन सा सत्र संसद में होता है, और ये संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। दैट्स इट, इतना याद रखो और बाकी आगे चलो। और राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाते हैं। इसके बाद में बात करें एडवोकेट जनरल, ये आपको नहीं पूछेंगे, और ये प्रणाली भी आपके नहीं पूछेंगे। और सिंहली जो है ये श्रीलंका में बहुसंख्यक जातीय समूह है। गिग वर्कर आई थिंक नहीं पूछेंगे। यूरोपीय संघ के जलवायु प्रमुख की बात करें तो ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इनका नाम पूछा जा सकता है। रक्षा अधिकरण परिषद, आई थिंक ये भी नहीं पूछेंगे आपसे। और थल सेना सेनाध्यक्ष जो हैं इनका नाम तो याद रख लो तीनों सेनाओं के, क्योंकि ये काम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, ये काम का नहीं है। और आंध्र प्रदेश का पहला डिजिटल नर्वे सेंटर कुप्पम में खुला है, लेकिन शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ये नेशनल करंट अफेयर के लिए है ना। और साउथ के जो करंट अफेयर होते हैं वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर, अगर भारत मतलब वर्ल्ड लेवल पे कुछ वहाँ पे किया गया है तो फिर वो काम के हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भारत का पहला क्लिनिक जैसे हैदराबाद में नए नाम सबरंग के तहत खोला गया, ये काम का है। तो ऐसी वाली चीज़ें ध्यान रखते चलो और आगे बढ़ते चलो, ये काम का नहीं है। और उसके बाद में इंडिगो ने अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक ये किया गया है। ठीक है, नील नदी की बात करें, आई थिंक विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन नहीं पूछेंगे लोग, है ना। त्रिनाद और टोबैको जो है UPI प्रणाली को अपने वाले कैरिबियन देश और दुनिया का 8वां देश बन गया है। तो 8 देश कौन कौन से हैं, हमारा नेक्स्ट जो करंट अफेयर आएगा उनमें ये सारी चीज़ें हमने कवर करवा रखी हैं कि 8 देश हो गए हैं, तो 8 देशों के नाम भी आपको मिल जाएंगे। टेंशन फ्री रहो, ठीक है, नहीं सोचना है यहाँ पे। अगर सर्च करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इतना सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब चीज़ें हमने आराम से कवर करवाई हैं, टेंशन फ्री रह के पढ़ाई करो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे गिल ने द्रविड़ और कोहली को पछाड़ा है, बहुत अच्छी बात है। अब खेल जगत की बात बता देता हूँ मैं। देखो, आप बच्चे जो KVS की तैयारी करते हो ना, आपके लिए स्पोर्ट्स की न्यूज़ बहुत काम की होती हैं, अवार्ड्स आपके लिए काम के होते हैं, इंपॉर्टेंट दिवस आपके लिए काम के होते हैं, और जो वर्ल्ड लेवल की जो मीटिंगें होती हैं, जैसे मान लिया G20 की मीटिंग कहाँ पे हो रही है, COP30 की मीटिंग कहाँ पे हुई है, ये सब चीज़ों के ऊपर शॉर्ट वीडियो 1 दिन 2 दिन में आपको मिल जाएगा। टेंशन फ्री रहो, 10 दिन में बहुत अच्छा करवा देंगे आपको। ठीक है, लेकिन आप बने रहो बिल्कुल। स्वदेशी भारी जल रिएक्टरों को लाइसेंस मिला, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप बच्चों के लिए। हाँ, ब्रिक्स काम का है, तो ब्रिक्स की बैठक कहाँ पे होती है इतना याद रखो। मैं एक पेज में ऐसी बैठक, अवार्ड्स और मीटिंग वो भी डाल दूंगा, तो टेंशन फ्री रहना आप। ठीक है, और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में होता है। फोर्टालिजा ये ब्रिक्स से ही संबंधित होती है, और ब्रिक्स में 10 देश होते हैं। ठीक है, 10 देश कौन कौन से नाम याद रखो तो अच्छी बात है, अदरवाइज याद रखो कि ब्रिक्स की बैठक ब्राजील में हुई है। बाकी ऐसा सब इतना सब जानना तो UPSC या स्टेट पीसीएस के बच्चों के लिए काम का है, आपके लिए इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि पादप संधि होती है। ठीक है, तो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, बस बाकी आपके लिए ये संधि भी इतनी काम की नहीं रहेगी।
उसके बाद में बात करेंगे एलन मस्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी अमेरिका पार्टी शुरू की है। तो अमेरिका पार्टी किसने स्टार्ट की है ये याद रखो। गोल्डन डोम के बारे में बात करें, अंतरिक्ष आधारित इंटरसेप्टर का उपयोग कर भविष्य मिसाइल रक्षा ढाल प्रणाली, और ये किसका, यूएस का है, बस ऐसे करके याद रखो, ठीक है गाइज। इसके बाद में देखो हम बात करेंगे ये हॉकी खिलाड़ी जो दीपिका को पॉलीग्रास मैजिक स्किल सम्मान से चुना गया है, ठीक है। और मैक्सिको ने रिकॉर्ड 10वीं बार ये कौन क्या कप गोल्ड कप जीता है, ये फुटबॉल से संबंधित रहता है। और आईसीसी के नए सीईओ जो हैं, ये इंपॉर्टेंट है पूरी न्यूज़ में अगर बात करें अपॉइंटमेंट्स की, तो ये संयोग गुप्ता जो है ये काम का है, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यूरो अपनाने वाला 21वां राष्ट्र जो बना है वो बुल्गारिया बन गया है। और ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में बात करें तो अरुणाचल और केरल का ये राज्य पक्षी है। इतना याद रखो, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बस इतना। कोप 30 का जो सम्मेलन है वो बेलेम ब्राजील में होगा। और इसके बाद का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन कहाँ होगा कमेंट करके बताओ तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैं एक वीडियो एक छोटा सा पेज में पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, द हिंदू पीआईबी नोट्स करके सर्च कर लेना अपना जो टेलीग्राम है। उसके बाद में निपा वायरस के बारे में बात करें तो जूनोटिक रोग है ये, जेनेटिक, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख लो कि भाई जूनोटिक रोग है ये, बाकी इतना कुछ इसमें नहीं है। होस्ट इसका जो फल चमगादड़ होता है ना वो उनसे फैल जाता है। डब्ल्यूटीओ की बात करें, विश्व व्यापार संगठन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिर्फ आप इतना याद रखो कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। चलो कमेंट करके भी बता देना कि डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है गाइज। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली जजों का जो अपॉइंटमेंट होता है उससे संबंधित प्रणाली है। दैट्स इट, आगे बढ़ो। भारत का लक्ष्य बॉक्साइड उत्पादन क्षमता इतनी हो गई है, कोई बात नहीं, होती रहेगी। रक्षा प्रणालियां हैं जैसे यूएस की है थॉर्ड, रशिया की S-400 है ना, चीन की HQ-9 है, इसराइल का आयरन डोम है, और भारत का आकाश ब्राक 8 पृथ्वी, ये सब है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद में देखो भारतीय तैराकी संघ के राष्ट्रीय कार्यक्रम निदेशक जो है क्रिस मार्टिन होंगे, ठीक है। इसके बाद में ये भी इतना काम का नहीं है। भारत चौथा सबसे बराबरी वाला देश है, विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है इसमें, ठीक है। विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है, ये बराबरी वाला देश भारत को बताया गया है, दैट्स इट। बाकी इसमें ज़्यादा इंडेक्स के चक्कर में आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गाइज। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे सेबी जो है इसके प्रमुख कौन है, तो सेबी के प्रमुख का नाम याद रखो, काम का बन जाता है। इसके बाद में देखो अस्मिता नहीं याद रखने की है कि भाई क्या कुछ है, ऐसा नहीं याद रखना है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इतनी पुरानी भी नहीं है। हाँ, यूपी के किसी पेपर की तैयारी करते हो तो भाई आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये भारोत्तोलन लीग का उद्घाटन मोदी नगर उत्तर प्रदेश, महिलाओं को प्रेरित करने, मतलब ये सीधी सी बात है, खेल जगत के लिए ये चीज़ें हैं बस, ठीक है। उसके बाद में गाइस आप जाओगे यहाँ पे, ये भी आपको याद नहीं रखना है, ये भी आपको याद नहीं रखना है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण होता है, ये भी याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। भारतीय मूल के साबिन खान बने एप्पल के COO जैसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। तो ये याद रख लो, रख सको तो, ठीक है। और एक्स की CEO लिंडा जो याकार्नो है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फाइड महिला विश्व शतरंज जो विश्व कप है ये 2025 कहाँ पे होता है जगह का नाम याद रखो, ऐसी जगह पूछ लेते हैं। और रेडबुल रेसिंग के जो नए CEO हैं उसका नाम है लॉरेंट मैकिस, ये याद रखने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, जनसंख्या दिवस विश्व की बात करें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस बिल्कुल मनाया जाता है, ऐसे करके आप याद रखो चीज़ को, ठीक है, कि भाई ये वाला जनसंख्या दिवस कब क्या मनाया जाता है। उसके बाद गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो CEO और MD है ना, प्रिया नायर, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये काम का बन जाता है। बैंकिंग के पेपर में तो ऐसी चीज़ डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो आप ऐसा करके याद रख लो। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो भारत में अगर कोई विश्व कप ऐसा होता है तो वो काम का बनता है, तो ऐसी चीज़ें ध्यान रखो। ये आई थिंक DRDO के बारे में जान लो बस, कि इसका मोटो है बलश्य मूलम विज्ञानम, बस, है ना। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत है, DRDO की अगर बात करें तो, ठीक है। और उसके बाद गाइज हम बात करेंगे भारत में 11 से 13 सितंबर को पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो ये सम्मेलन कहाँ हुआ, भारत में हुआ, दैट्स इट। आगे बढ़ोगे तो ये जो है वस्तु कर जो GST की अगर हम बात करें 1 जुलाई 2017 से लागू, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत, बस आगे मत याद रखो, एक एक लाइन का इतना सा कर लो। डिजिटल इंडिया पहल को 10 साल हो गए हैं और तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। आगे आप बढ़ोगे तो ये भी इतना काम का नहीं है, और ये भी शायद आपके लिए काम का नहीं रहेगा, लेकिन किसी चीज़ का नाम चेंज किया है तो एक बार देख लो कि ये जो राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बालिका संस्थान है इसका नाम सावित्रीबाई फुले कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ में से सिर्फ आपको ये देखना है कि खेलो इंडिया जल गेम कहाँ हुए थे, ऐसा याद रख लो बस, ठीक है। उसके बाद में गाइज ये वाली न्यूज़ आपके लिए शायद इतनी मच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखो हमारा करंट अफेयर तो नो डाउट सब कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन मैं क्विक रिवीजन लेके आया हूँ KVS के बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे पिछले 5 दिन में आई थिंक अराउंड 3000 बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है, तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद आप सभी का दिल से। डूरंड कप की बात करें, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित बिल्कुल है, ये फुटबॉल
से संबंध रखता है? भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज़ इस महीने की करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे गोकर्णा गुफा जो है कर्नाटक में है, गोकर्ण गुफा। उसके बाद में देखो आकांक्षी जिलों में धौलपुर को पहला विज्ञान केंद्र मिला है। प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। कोई बात नहीं है, इतना नहीं पूछेगा वो, है ना। पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत, हाँ INS निस्तार पूछ लेंगे कि गोताखोरी पोत है, ठीक है। और ये जो है AI चैटबॉट ग्रोक जो है वो एलन मस्क का है, ये याद रख लो आप। और मराठा सैन्य परिदृश्य, जैसे इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो बस ये तो पता ही होना चाहिए भाई, है ना, ये काम का है। उसके बाद में ऑपरेशन फायर ट्रेल जो है ये नहीं पूछेंगे आपसे। और तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो ये पूछ लेंगे। इसमें राशि जो है 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। गोदावरी कावेरी अंतर्राज्यीय परियोजना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वही रूटीन की न्यूज़ है, रिपीटेड न्यूज़ है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है, ऐसा याद रख लो। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ये देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये काम की बन जाती है कि इसको हटा दिया गया 104 वैसे, तो ये पॉलिटी का है, स्टैटिक पोर्शन का है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो ताइवान जो है ताइवान का CTBC बैंक जो है हमारा जो गिफ्ट सिटी है, IFSC बैंकिंग इकाई स्थापित करेगा वहाँ पे। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा सौंपा, तो उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे हमने कंप्लीट लिखा हुआ है। तो जिन बच्चों की पॉलिटी कमजोर है ना, वो तो ऐसी चीज़ें भी पढ़ लो, हमारा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है PDF ऑलरेडी। अशोक वासवानी वित्त वर्ष 2025 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंक के CEO, ठीक है, तो कौन से बैंक? कोटक महिंद्रा से संबंध रखते हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जो बैंक है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैग नीदरलैंड में है। बस इतना याद रखो, पूरा याद नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि टाइम भी नहीं है आपके पास अभी, तो ऐसे चलो, ठीक है। लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन है? इनका नाम याद रखो। और हरियाणा के जैसे नए राज्यपाल कौन हैं, और गोवा के नए राज्यपाल कौन हैं, तो ये नए नए जो ऐसे अपॉइंटमेंट होते हैं ना, वो तो भाई पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये कुछ कंपनियां हमने यहाँ पे बताई है, ये आपके लिए काम की नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में कंपनियां तो ऐसे नहीं पूछते हैं, लेकिन UPSC PCS में तो वो लोग ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। अर्कावती नदी जो है ये नहीं पूछेंगे आपसे। डेरी रेगिस्तान में नया हड़प्पा स्थल खोसा गया है, तो ये खोदा गया मतलब पाया गया है, खोजा गया है, तो ये याद रख लो भाई कहाँ पे है ये, ठीक है। उसके बाद में ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और चोला गंगम झील जो है नहीं है इम्पोर्टेंट। जेवलिन एंटी टैंक, जिवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के ये भी नहीं है इतना। और सन कोलाइडर है, ये भी आपसे नहीं पूछेंगे। आकाश प्राइम मिसाइल जो है ये पूछ सकते हैं कि भाई मारक क्षमता कितनी है, ये पूछ सकते हैं, या फिर इसको किसने बनाया है, ऐसा भी ये कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे गुजरात की जनजातीय जीनोम परियोजना, ठीक है, आई थिंक ये भी आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। और महादेई जल मोड़ मुद्दा जो है ये भी नहीं पूछेंगे। तमिलनाडु के कुडगोड में मारूंगा उत्खनन, ये भी नहीं पूछेंगे, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। भारत का कच्चा तेल आयात की अगर बात करें, भारत अपने कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 88% आयात करता है, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं हम लोग इसका, ठीक है। और कहाँ से सबसे ज़्यादा? रूस से, उसके बाद इराक, सऊदी अरबिया, UAE से लेते हैं, ठीक है। और हम लोग अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, ये भी याद रखो, ठीक है। उसके बाद में गाइस हम बात करें तो द क्लब फीफा विश्व कप 2025 होता है, तो इसमें कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर याद रख पाओ ना तो अच्छी बात है, नहीं रख पाओ तो ऐसे पुरस्कार याद मत रखो। वो पुरस्कार याद रखो जिसमें भारत का पार्टिसिपेशन या वो गेम भारत में हुए हो, या भारत के खिलाड़ियों ने पहली बार वहाँ पे कुछ ऐसा गोल्ड वोल्ड जीता हो, वो काम के हैं, ठीक है। और PM इंटर्नशिप योजना के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें उम्र इतनी होती है, इतने रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, बस। नमस्ते योजना की बात करें तो मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही, ठीक है। और UPSC की प्रतिभा सेतु पहल, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, नहीं पूछेंगे आपसे ये वाला सवाल। और लक्षद्वीप में परवाल आवरण में 50% की कमी देखी गई है, मत जाओ इसमें, नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, कोराल्स के बारे में जानना है, विश्व में सबसे ज़्यादा कोराल कहाँ है, कमेंट करके बताना चाहो तो बता दो, ठीक है। वियतनाम ने राजधानी हनोई में जीवाश्म ईंधन, ठीक है। और भारत सरकार ने 11 मंत्रालयों को 36 योजनाओं में मिलाकर, नहीं पूछेंगे ये आपसे। और पोषण ऐप, पोषण ट्रैकर नहीं पूछेंगे ये भी, ठीक है। ओडिशा सरकार ने शक्ति श्री कार्यक्रम की, तो शक्ति श्री किसका है? उड़ीसा का है, बस। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, ये भी आपसे शायद नहीं पूछेंगे, कई बार टारगेट पूछ लेते हैं, या फिर ऐसा पूछ लो कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विभाजन देख लो कि परमाणु ऊर्जा कितने %, पवन ऊर्जा कितना, सौर ऊर्जा कितना, और कोयले की हिस्सेदारी 60% जैसे, ठीक है। और हमारा 2030 तक का लक्ष्य क्या है, ये लक्ष्य भी एक बार देख लो आप, ठीक है। सबसे स्वच्छ शहर, शहरों की सूची आती है तो उसमें ये सूचकांक मिलता है किस किस को क्या मिला है, तो ये एक बार पुरस्कार का ये आप चीज़ एक बार देख लो। सबसे स्वच्छ बड़ा शहर की बात है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हम GST के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे GST को बताया है, स्लैब में क्या क्या अकाउंट होगा, तो बस आप याद मत रखो ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। 8 कोर उद्योग जो हैं, 8 कोर इंडस्ट्री जो हैं, उसमें देख लो कौन कौन सी इंडस्ट्रियाँ आती हैं, बस इतना याद रख लो, ठीक है। बेस ईयर कौन सा है, जैसे
है ना, बेस ईयर ऐसा पूछ लेते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें भी। उसके बाद में देखो बुल्गारिया जो है यूरो को अपनाने वाला 21वां देश, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर। और बीसीसीआई यूएई में एशिया कप का आयोजन करेगा, कहाँ पे हुआ एशिया कप का, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कौन से क्या खेल से संबंध रखता है ये भी आपको पता है, ठीक, पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखो ये जो गिफ्ट सिटी के नए एमडी, ये काम का है भाई, ठीक है, ये संजय कौल हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख लो, ठीक है। तैराक के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। और दिव्या देशमुख ने 2025 फाइड महिला विश्व कप जीता है, कोनेरू हम्पी को हरा के, शतरंज से संबंध रखता है ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और उसके बाद में गाइज हम बात करें कॉल, ये भी इतने ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना अपॉइंटमेंट वाला। आदि कवि सरला दास की जयंती 15 जुलाई, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। साउदर्न विश्वविद्यालय का भारत परिसर, हाँ ये है, ये देखो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो इंग्लैंड का है, भारत में परिसर गुरुग्राम हरियाणा में होगा, ये काम का है बिल्कुल। और IRDAI के जो अध्यक्ष हैं वो अजय सेठ हैं, ठीक है। और इसके बाद गाइज हम बात करेंगे कारगिल विजय दिवस, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ऐसा तो एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन जो पूछेंगे जैसे जनसंख्या दिवस काफ़ी पूछा जाता है ना, तो वो हम चीज़ें पहले ही आपको कवर करवा देते हैं। ये योजना भी इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। मेरी पंचायत ऐड नहीं इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। निसार की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए और बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार, ठीक है, तो ये एक बार इसके बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बाकी ज़्यादा जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इसको नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित है ये, बस, ठीक है। और ये दोहरी आवर्ती सिंथेटिक एपरेचर रडार के साथ पृथ्वी का निरीक्षण करने वाला पहला उपग्रह होगा, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे ये संयुक्त अमेरिका राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जनरल, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, नहीं पूछेंगे। संसद टीवी के नए सीईओ, ये पूछ सकते हैं, तो संसद टीवी के नए सीईओ कौन क्या होंगे, ये नाम याद रखो बिल्कुल। और ये जो है ये वाला नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपसे, ठीक है। और महाराष्ट्र के इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित एक बायोपिक है, ये किताब का नाम याद रखो भाई, ठीक है, कि इसका क्या नाम है, ठीक है, क्या नाम है बायोपिक का और इसको किसने लिखा। ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वुलर झील आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, और ये आपके लिए काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, और ये भी आपके काम का नहीं पूछेंगे। ईरान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रिफाइनरी, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ ये हो सकता है कि भाई ये विफा जो है तूफान ये कहाँ पे आया, ऐसे करके एक बार ध्यान रखो तो अच्छी बात है, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ अपनी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार भारत का पहला राज्य जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता, ठीक है, ये एक बार न्यूज़, भारत का पहला ऐसा राज्य जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता हैं, ये एक बार आप याद रखो। ये वाली न्यूज़ में कुछ मिसपेल्ट तो नहीं है ना, एक बार इसको चेक भी कर देंगे हम लोग, आप भी एक बार चेक करना, ठीक है। तिलक नगर नई दिल्ली में PM विकास प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। और हम भारत में 10 लाख नागरिकों को मिलेगा मुफ्त AI प्रशिक्षण, ये एक बार देख लेना आप, ठीक है। और 2025 का जो वर्ष है ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है। और सिंधी जो जनजाति है, सिंधी, ये कहाँ का पाई जाती है, आपके लिए काम का बिल्कुल भी नहीं है, ये भी आपकी न्यूज़ काम की नहीं है, ठीक है। और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट आती है, तो भारत में कितने % वन है, सबसे पहली कमेंट तो आप ये करो, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये वाला आप देख लोगे, लेकिन भारत में कितने % वन है, ठीक है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसा सवाल बहुत एग्जाम में, वनडे एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और भारत फ्रांस सेना अभ्यास है ये, शक्ति 2025, ठीक है, फ्रांस में हुआ है ये। भारत में होता तो जगह का नाम भी कई बार पूछ लेते हैं कि भाई भारत में कहाँ पे होता है, ठीक है। अब यूनेस्को है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, इतना याद रख लो। और बाकी इतना आई थिंक इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे यूलियो तिमाशो यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री हैं, ये यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री, तो नाम एक बार देख लो, कई बार ऐसा एग्जाम में देखने को मिलता है। ये सचिव का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। और भारत सेना को 3 उन्नत अपाचे हेलीकॉप्टरों का पहला बैच मिल गया, कोई बात नहीं है, बस ये याद रखो ये हेलीकॉप्टर कौन बनाता है, ठीक है, ये हमने 1000 बार करवा रखा है, ठीक है, अपाची हेलीकॉप्टर्स। और इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो है भारत शतरंज विश्व कप की मेज़बानी करेगा 30 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक ये बिल्कुल होंगे, ठीक है। इसी के साथ वीडियो एंड होता है, नया वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा, आज ही 3-4 वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद आप सभी को।